नारायण। दशरथ जी ने वशिष्ठ जी से कहा हमें संतान चाहिए। वशिष्ठ जी ने कहा संतान तुम्हारी होगी, एक नहीं 4 होगी। कैसे होगी? आप धैर्य को धारण करिए तो आप पुत्र कामेष्टि यज्ञ करिए। दशरथ जी ने कहा करो यज्ञ। वशिष्ठ जी ने कह दिया हमें पुत्र कामेष्टि यज्ञ आती ही नहीं, हमें पुत्र कामेष्टि यज्ञ आती ही नहीं। कौन करेगा? श्रृंगी ऋषि। देखो श्रृंगी ऋषि दशरथ जी के दामाद थे। देखो मत धर्म, देखिए धर्म। श्रृंगी ऋषि दशरथ जी के दामाद थे। दशरथ जी ने गलती की थी, एक ब्रह्मचारी को मारा था और सभी क्षत्रियों की प्रतिज्ञा थी कि कोई क्षत्रिय अपनी कन्या दशरथ जी को नहीं देगा। अब कोई ब्राह्मण दशरथ जी के यहाँ पूजा पाठ करने नहीं जाएगा। इनको बताया कि तुम्हारे जो दामाद हैं और उनको पुत्र कामेष्टि यज्ञ आता है। कौशल्या बुलाने गई कि कौशल्या की कन्या जो शांता थी और शांता का विवाह श्रृंगी जी के साथ हुआ था, तो माता जी बुलाने गई। दामाद ने मना कर दिया हम नहीं जाएंगे। दशरथ जी बुलाने गए, नहीं आए। मंत्री बुलाने गए, नहीं आए। तो क्या लिखा? श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा। जब वशिष्ठ जी गए हैं और जाकर के आप चलिए, आप यह करोगे, इससे विश्व का कल्याण होगा, तब आई। ससुर भी गलती करता है तो देखिए दामाद भी बहिष्कार कर देता है। पहले ये था कि अगर कोई गलती करता था तो समाज उसका बहिष्कार कर देती। श्रृंगी जी आए हैं, 1 साल तक पुत्र कामेष्टि यज्ञ हुआ है। इसके बाद यज्ञ में प्रसाद मिला है। प्रसाद तीनों माताओं को दिया गया है। ब्राह्मण लोगों की विदाई हुई है। तीनों माताएं यज्ञ के प्रसाद को ग्रहण कर लेती हैं। वशिष्ठ जी ने राजा से कहा इस समय तुम्हारी तीनों पत्नियों ने यज्ञ का प्रसाद लिया है, आप उनके पास जाओ। ये 9 महीने का समय जो है प्रयोगशाला है। आपकी पत्नी को किसी चीज की आवश्यकता हो उसकी पूर्ति करो। गुरु जी की बात मान करके राजा सबसे पहले माता कौशल्या के पास गए। जब राजा सुन लेना माताएं थोड़ा आप भी हैं, यह आपके दाम की कथा है। दशरथ जी कौशल्या के पास गए। उस समय कौशल्या बैठ करके ईश्वर का पूजन कर रही है। कौशल्या बैठ करके पूजा स्थान पे ईश्वर का पूजन कर रही है। काशी ने जाकर के बताया माँ, बोले हाँ राजा आए। कौशल्या उड़ करके आती है, अपने पति को प्रणाम करती है, आसन देती है, जलपान करवाती है और पूछा महाराज कैसे आगमन हुआ? महाराज बोले हाँ कैसे आगमन हुआ? बोले हमें गुरु जी ने भेजा है और आपने यज्ञ का प्रसाद लिया है, अगर आपको किसी चीज की आवश्यकता हो तो बोलो। कौशल्या कह रही महाराज देना चाहते हो तो हमें वरदान ये दो, 9 महीने तक हमारे शयन कक्ष में कोई ना आवे, हो सके तो आप भी मत आना। दशरथ जी ने कहा क्या बोल रही हो? पत्नी के शयन कक्ष में अगर पति नहीं जाएगा तो फिर कौन जाएगा? कौशल्या क्या कह रही महाराज, आप सिंहासन पे बैठते हो, आपके ऊपर पापी क्रोधी लोभी की दृष्टि पड़ती है। अगर वही दृष्टि हमारे गर्भ के ऊपर पड़ गई तो मेरे बच्चे के संस्कार बिगड़ जाएंगे। देखिए अब आज माताएं विचार करती हैं क्या? संतान पेट में है, देखा होगा, संतान पेट में, पी रही पेप्सी, पहन रही मैक्सी, घूम रही टैक्सी, तोड़ रही टीवी, चला रही मोबाइल। अब बताओ राम वाले संस्कार पड़ेंगे कि रावण वाले? बोलो। और बाद में कहती बोले बच्चे हमारी बात नहीं मानते, तुमने बात मानी थी क्या? बोलो। जब संतान पेट में थी, जब तुमने शास्त्र की बात नहीं मानी तो पेट से पैदा होने वाले हीरा क्या तुम्हारी बात मानेगी क्या? बोलो। माता कौशल्या कह रही है कि 9 महीने तक हमारे शयन कक्ष में कोई ना आवे, हो सके तो आप भी मत आना।
जब मेरी माताओं में ऐसा त्याग हो तब राम जैसे पुत्र पैदा होंगे। ये पेप्सी पी पी करके और समोसा खा खा करके और डीजे पे नाच नाच करके राम नहीं रावण ही तैयार होंगे। हो रहे हैं, होंगे नहीं, हो रहे हैं। सब घर में रावण तैयार हैं। कारण क्योंकि हमने गर्भ में आए हुए बालक को संस्कार दिए ही नहीं। और ये बातें जब हम कहते हैं तो लोगों को पसती नहीं, मतलब कहते क्यों हैं? अच्छा हम क्यों न कहें, जब लिखा है तो कहने में क्या कंजूसी करें। जब भागवत में लिखा है सत्यम शौचम दया दानम एक भुक्तम तो भोजनम वर्ष अवश्रियाणाम उत्तम अति निर्मला, जब भागवत में लिखा कि संतान पेट में हो तब माता जी क्या करें? सत्यम, सत्य बोले, शौचम शुद्ध रहे, सत्यम शौचम दया, मन वाणी कर्म से 84 लाख प्रकार की योनियों पे दया करे। सत्यम शौचम दया दानम एक भुक्तम तो भोजनम, एक बार करे भोजन, वर्ष अवध। ये तो आपको भी मालूम होगा, अगर जच्चा सही होता है तो बच्चा कमजोर होता है, तो मालूम होगा आप लोगों को। अगर माँ सही है तो बच्चा कमजोर, जच्चा सही तो बच्चा कमजोर, और बच्चा सही तो जच्चा कमजोर। तो जब दिन भर खाते रहोगे, अपना शरीर फुलाते रहोगे, जो अंदर टिल्लू है वो कमजोर हो जाएंगे। ये भागवत में लिखा है, देख लो, सत्यम शौचम दया दानम एक भुक्तम तो भोजनम, एक बार करो भोजन, कैसा हो? सात्विक और पौष्टिक। यहाँ डॉक्टर कह दे और रेस्ट करो, काम ना करो। क्यों? तो दिन भर खाओ पड़े पड़े, किसी ने चाहते तुम बीमार रहो तो फिर मेरे पास आओगे, है कि नहीं? वो चाहते हैं कि तुम बीमार रहो तो हमारे पास आओगे। अच्छा पहले माताएं सारा काम करती नहीं करती? अब कोई अपने सर का काम था क्या? हमें तो एक माता जी बता रही थी कि बेटा हम चकिया पीस रही थी और चकिया पीसते पीसते बच्चा मेरे हो गया, नॉर्मल हो गया। अब तो चकिया का उनकी अम्मा ने भी न देखी हो। कारण क्योंकि शरीर को इतना आलसी बना दिया हम लोगों ने। मान लो आप लोग संपन्न हो, कोई बात नहीं, ये जो उन्हीं नट लोग होते हैं, जो भरगड़े लोग होते हैं, अच्छा इनके बच्चे के ऑपरेशन होते हैं क्या? हमारे मेरे टाइम में नहीं, भरगड़े जो होते जो बनाते हैं कुल्हाड़ी गाड़ी, घान चलाते हैं ना, बच्चा पैदा हो गया, घान चला रही थी, घान में बच्चा हो गया। इसलिए ये डॉक्टर लोग हमारे साथ बहुत गड़बड़ी कर रहे हैं और हम लोग समझ नहीं पाते। इस शरीर को जितना अच्छा बाबा रामदेव कहेंगे चक्की चलाएंगे ऐसे देखा होगा आपने योगा में, तो घर की चक्की तुमने काय बंद कर दी? बाबा कहेगा तो चक्की चलाएंगे। अरे घर में चक्की ले आओ, रोज ताजा आटा पीसो, रोज ताजा आटा पीसो, तब पैसा भी बचेगा, प्रदूषण भी बचेगा, समय भी बचेगा, एक्सरसाइज भी हो जाएगी, बुद्धि भी शुद्ध हो जाएगी। तो रामदेव कहेगा चक्की चलाएंगे सुबह सुबह से, लेकिन वैसी चक्की बंद। बाबा रामदेव कहेगा तो चलेगी साइकिल को, देखा हो सुबह सुबह है, और वैसे साइकिल का तुमने बेच दी। अरे वैसे साइकिल मंगवा लो तो पेट्रोल का पैसा बचेगा, प्रदूषण बचेगा, समय का सदुपयोग होगा, शरीर आपका स्वस्थ रहेगा। बोलो नहीं देगा। अगर वो कहेंगे तो साइकिल ले आएंगे और छत के ऊपर चलाएंगे। किस लिए? बगल वाला देख न ले कि डॉक्टर साहब इतने पैसे वाले और साइकिल चला रहे। बस अपने को ये बातें पचती नहीं है। इस शरीर को जितना घिसोगे उतना ही अच्छा बनेगा। इस शरीर को जितना घिसोगे उतना ही अच्छा रहेगा, और इसको जितना आराम तलब बनाओगे उतने ही परेशान रहोगे। ये मशीन है, इस मशीन को खूब चलाओ। ठीक नारायण माता जी ने कह दिया। इसके बाद राजा गई कैकेयी के पास। देवी बोले हाँ हमें गुरु जी ने भेजा है और आपने यज्ञ का प्रसाद ग्रहण किया है, अगर आपको किसी चीज की आवश्यकता हो तो बोलो, आपको किसी चीज की आवश्यकता हो तो बोलो।
कई कह रही महाराज अगर देना चाहते हो तो हमें 9 महीने तक कौशल्या की सेवा दे दो। देखो एक सौत की सेवा मांग रही है और आज दिरानी जिठानी के पैर नहीं छूती हैं और रोज सुंदरकांड का पाठ भी करती हैं। रोज सुंदरकांड का पाठ हो और रोज रामचरितमानस का पाठ हो और पति को गाली दें। और सीता जी क्या कहती हैं? दीन दयाल विरद संभारी और हरहु नाथ मम संकट भारी। उसी सुंदरकांड में लिखा सीता जी क्या कह रही? अब सुंदरकांड का पाठ करें और पति के ऊपर मुकदमा चलाए। हमने कई जगह देखा, बोले हमारा मुकदमा चल रहा पति से तलाक के लिए और सुंदरकांड का पाठ कर रहे। तो हमने कहा पाठ तो बंद करो, पाठ में तलाक रोका है। सुंदरकांड के पाठ करने से तलाक होगा ही नहीं, क्यों? उसमें लिखा है कि दीन दयाल विरद संभारी और हरहु नाथ मम संकट भारी। हे प्रभु हमारे संकट को हर लो और राम से मिला दो। अब लगा रखा तलाक का मुकदमा और सुंदरकांड का पाठ करो, जजमेंट नहीं होता चाहिए। जजमेंट तुम्हारा अटका रहेगा, क्योंकि हनुमान जी कहेंगे होए ना और तुम कहो होए तो होगा क्या? ऐसा मत करना, थोड़ा विवेक का साथ लो। कैकेयी को लेकर के कौशल्या के पास आए और दशरथ जी ने कहा कैकेयी आपकी 9 महीने तक सेवा करना चाहती है। साफ मना कर दिया, हमें सेवा नहीं चाहिए। साफ मना क्यों? इस समय में पुत्र कामेष्टि यज्ञ कर रही हूं, इस समय मैं पुत्र कामेष्टि यज्ञ कर रही हूं और अगर मैं इनकी सेवा लूंगी तो हमारा पुत्र आलसी पैदा होगा। साफ मना कर दिया माता कौशल्या ने कि हमें कैकेयी की सेवा नहीं चाहिए। इसके बाद माता सुमित्रा के पास गए और जाकर के कहा मैं गुरुजी ने भेजा, अगर किसी चीज की आवश्यकता हो तो बोलो। तो सुमित्रा कह रही है हम दिन के समय कैकेयी की सेवा करें और रात के समय हम कौशल्या की सेवा करें। दशरथ जी ने जब कहा तो दोनों माताओं ने मना कर दिया और अंत में सुमित्रा ने कहा हे विधाता हमारे 2 पुत्र पैदा हों, एक कौशल्या के पुत्र की सेवा में लग जाए और एक राम की और एक कैकेयी के पुत्र की सेवा में लग जाए। देखो संतान पेट में है और आपके अंदर जैसे विचार होंगे आपकी संतान में वैसे संस्कार पड़ेंगे। देख लो अब मन्यु ने चक्रव्यूह माँ के पेट में सीखा, प्रहलाद ने भक्ति माँ के पेट में सीखी, ध्रुव ने भक्ति माँ के पेट में सीखी। आप देख लो 5 साल का बच्चा मोबाइल चलाना जानता है? 5 साल के बच्चे को मोबाइल दे दो, हर फंक्शन को खोल लेगा और टीवी में हर चैनल को लगा लेगा। क्यों? क्योंकि बच्चा पेट में था, मेरी अम्मा ने टीवी मोबाइल खूब चलाया, उसमें संस्कार पड़े। लेकिन गीता रामायण भागवत पढ़ी नहीं तो उसमें संस्कार है ही नहीं। अगर गीता रामायण भागवत पढ़ी होती तो उस बच्चे में संस्कार पड़े होते। भाई माँ का पेट प्रयोगशाला, आप जैसा चाहो वैसे संस्कार दे दो।